आपको नहीं लगता है कि आप भी गांधी के सिस्टम से ही मेरे पास हैं? आप माइक के डंडा लेके हैं, लाठी लेके मेरे पास नहीं है। सिस्टम तो गांधी की ही अपनाना पड़ रहा है सबको। आप भी हमसे बात करके ही बात निकाल रहे हैं हमारे मुंह से। तो गांधी का सिस्टम तब भी था, गांधी का सिस्टम आज भी है, गांधी का सिस्टम कल भी रहेगा सरकार चलाने में। क्योंकि गांधी कोई व्यक्ति नहीं, गांधी एक विचारधारा है। और उस विचारधारा को लेके जो गांधी चला है, जो गांधी 5000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा किया है, जो गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6000 किलोमीटर का किया, और उसमें सामाजिक न्याय के लोगों को भरपूर सहयोग मिला। उसी में समाज एक सिस्टम जो गांधी लेके चला था, उन्होंने कहा था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी देंगे। और संसद में जब लोकसभा के विपक्ष के नेता बने तब पहला भाषण उनका था कि जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसका जितनी हिस्सेदारी है हम उसकी उतनी भागीदारी देंगे, और इसी सदन में हम जातिगत जनगणना के बिल पास कराएंगे। भुलावा है और ये अपने आप श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि उनकी जब सरकार थी तो लंबे समय तक जातीय गणना क्यों नहीं कराई गई? समाज के जो दबे कुचले शोषित कमजोर वर्ग के लोग थे उनको आपने मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिश क्यों नहीं किया? 1953 में काका कालेलकर की आयोग बनी थी और 56 में उसके रिपोर्ट आए थे। उसने आर्थिक और सामाजिक तौर पे पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की अनुशंसा की थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को दबा के रखा, उसको कभी लागू नहीं किया गया। जनता पार्टी की सरकार 77 में बनी और 78 में मंडल कमीशन बनाए गए, जिसके 79 में रिपोर्ट आए। संजोग से 80 में सरकार बदल गई और 80 में कांग्रेस की सरकार आ गई, लेकिन उसके बावजूद उस आयोग की रिपोर्ट को दबा के रखना कांग्रेस को और उसको लागू नहीं करना, इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहता था कि सामाजिक विकास इस देश के अंदर में हो सके। 90 में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी, तब मंडल कमीशन की आयोग की रिपोर्ट को जारी किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग भी कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया, 1993 में बना, वो भी कोर्ट के आदेश से। सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्देश दिया तो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। संवैधानिक दर्जा अगर मिला तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी की सरकार में। तो ये उस बात को दर्शाता है कि ये दबे कुचले शोषित कमजोर अंतिम पायदान पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको केवल वोट के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करता रहा। उनको बड़े बड़े सपने दिखाते रहे, सब्ज बाग दिखाते रहे, लेकिन उनके उत्थान और विकास के लिए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कोई किसी प्रकार का काम नहीं किया। वो आरक्षण के विरोधी रहे। इसलिए आज जब मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है जातीय गणना कराने का और उसके माध्यम से जातियों का आकलन होगा, कौन जो है से पीछे रह गए, कौन जो है से अब तक जो है से मुख्य धारा में नहीं जुड़ सके हैं, ताकि उनके लिए योजनाएं विशेष तौर पे बना कर करके और उनको हम महत्व दे सके, उनको विशेष तौर पे हम आगे लाने का काम कर सके। तो ये कांग्रेस को रच नहीं रहा। अब झूठा श्रेय जो है से ले रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद 55 वर्षों तक शासन करने वाला कांग्रेस को जवाब देना होगा कि आपने क्यों जो है से आज तक इन वर्गों को पीछे रखने का काम किया। देखिए, जातीय जनगणना पर लालू जी ने जो संघर्ष और आंदोलन किया सड़क से लेकर सदन तक, और जिस तरह से 1996 में लालू जी ने संयुक्त मोर्चा सरकार के समय सारे फैसले करा लिए थे, 96-97 में 2001 से जनगणना का कार्य होना था और उसी में जातीय जनगणना भी कार्य होते हैं।
लेकिन अटल जी की सरकार बन गई, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी जो पहले से नहीं चाहती थी कि जातीय जनगणना के कार्य हों, उन्होंने रोकने का काम किया। जब 2010 में लालू जी ने दबाव बनाया तो 2011 में जो जनगणना के कार्य हुए उसमें जातीय सर्वे और आर्थिक सर्वे दोनों हुआ और उसका रिपोर्ट भी आने वाला था। इसी बीच में सरकार बदल गई और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और अरुण जेटली जी जो पूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो डेटा है वो करप्ट हो चुका है और डेटा को उपलब्ध नहीं कराया, जिसके कारण इस तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण हुआ। और तेजस्वी जी जब महागठबंधन सरकार बना तो बिहार सरकार ने अपने खर्च पर बिहार में जातीय गणना कराया। चूँकि स्टेट गवर्नमेंट जातीय जनगणना का कार्य नहीं करा सकते हैं, तो जातीय गणना में सारे रिपोर्ट आ गए, सारे आंकड़े आ गए। उसी आंकड़े के आधार पर 65% आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। 9वीं अनुसूची में डालने के लिए बिहार सरकार से प्रस्ताव भी गया, लेकिन केंद्र सरकार ने माना नहीं, जिसके कारण इस तरह की स्थिति परिस्थिति हुआ कि आज 16% आरक्षण की चोरी हो रही है। आरक्षण खोर भाजपा किस तरह की राजनीति करती रही, ये स्पष्ट रूप से दिखा। और भारतीय जनता पार्टी जब बिहार में जातीय गणना के कार्य शुरू होने वाले थे तो माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जब रोक लगाया गया तो भाजपा के कार्यालय में मिठाइयाँ बटी, पटाखे छूटे। किस कारणों से? वो खुश हुए कि चलिए जातीय गणना का कार्य बिहार में नहीं होगा। भाजपा की सोच जहाँ इस तरह से है तो वो जातीय जनगणना के कार्य पर क्यों सहमत हुआ है, इसके पीछे जाना होगा। इसके पीछे कारण है लालू जी की सोच, लालू जी की दूरदर्शिता और तेजस्वी जी के द्वारा महागठबंधन सरकार के माध्यम से जो जातीय गणना के कार्य कराए गए और जिस तरह से जातीय गणना करा करके आंकड़ों के साथ हमने जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की, तो देश के अंदर एक आंदोलन हुआ, पिछड़ों में उभार हुआ, अति पिछड़ों में उभार हुआ, जिसके कारण केंद्र सरकार दबाव में आकर के ये फैसला लिया है। ये लालू प्रसाद जी की सोच और तेजस्वी जी के कार्य का केंद्र की एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, यह स्वागत योग्य कदम है। और बिहार में एनडीए की सरकार ने जाति सर्वे का फैसला लिया था, वह देश के लिए एक नज़ीर बना था। इसलिए बदलते हुए समाज, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में हो रहे बदलाव, इस संबंध में अगर जातिगत जनगणना होगी तो कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में एक नई पहल होगी। तो केंद्र सरकार को इस बात के लिए बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक फैसला लिया गया है। भारत के लोगों को अब अपनी जाति बतानी होगी। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार की जनगणना में लोगों को 10वें अंक में जाति अंकित करानी होगी। इस फैसले को लेकर सभी राजनीतिक दलों में जो है वह काफ़ी खुशी देखी जा रही है और गर्मजोशी से इसका स्वागत किया जा रहा है। कोई लड्डू बांट रहा है तो कई पटाखे चला रहे हैं, तो कोई अपने नेताओं का दुधा अभिषेक भी कर रहे हैं। यह नेता चाहे जेडीयू के हो, आरजेडी के हो या बीजेपी के हो, सभी नेता अपने शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देते थक नहीं रहे और यह कह रहे हैं कि यह हमारे दबाव में फैसला लिया गया है। तो कोई कह रहा है कि अभी हमारी सरकार है तो हमारी सरकार को पूरा श्रेय जाता है। इसके बीच एक पोस्टर लगा है कांग्रेस में और पोस्टर के जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार किसी की भी हो लेकिन सिस्टम जो है वो गांधी से ही चलेगा। क्या यह वाक्य अब जातीय जनगणना को नई राजनीतिक रूप देने के लिए यह वाक्य क्या काफ़ी है? और बहस भी जारी है। जनता टीवी के लिए पटना से मणिभूषण।